खड़े होते हैं ना सुनील सांगवान और या डॉक्टर मनीषा सांगवान, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता मनीषा सांगवान हार जीत कर लगड़ती, सुनील सांगवान ने हारता। लेकिन 18 तो वोट काटू थे, और जो ऐसे थे जो कभी न तो वो इलेक्शन लड़े, लेकिन उन्होंने अपने चाल से इसको गिरा दिया। अंधी हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों को श्रीरानी की राम राम भाइयों। हाल फिलहाल हम चरखी दादरी में मौजूद है। चरखी दादरी में हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर करण सिंह जी मौजूद हैं। आपने हालांकि देखा होगा इनकी एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें ये मनीषा सांगवान की कुंडली से रिलेटेड कुछ बातें कर रहे हैं, उनकी जीत का दावा कर रहे हैं। तो उसी के आधार पर आज हम इनके पास पहुंचे हैं। तो नमस्कार अंकल जी। धन्यवाद बेटा। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए। थैंक यू। जैसे कि एक इंटरव्यू चल रहा था आपका, मनीषा सांगवान की जीत का जो आप दावा कर रहे थे, हाँ। तो हालांकि आज ऐसा नहीं हुआ, बाजी पलट गई है। तो उसके बारे में क्या कहोगे आप? ऐसा बेटा, ये भविष्यवाणी झूठी लकड़ी है। इसके कई कारण हैं, हारने के कारण कई हैं। जैसे जो टिकट दी कांग्रेस इकाई ने, उसके जो विरोधी थे 35 आदमी, 36 आदमी टिकट के दावेदार बताते जाते हैं, तो 35 आदमियों ने इसको वोट नहीं डाला, ना इसके पास गए। वो इन्होंने अपनी वोट ट्रांसफर कर दी बीजेपी विधायक सुनील सांगवान को। ये एस्ट्रोलॉजर फेल हो गए यहाँ। ये दो तो खड़े होते हैं ना सुनील सांगवान और या डॉक्टर मनीषा सांगवान, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता मनीषा सांगवान हार जीत कर लगड़ती, सुनील सांगवान ने हारना ही पड़ता। लेकिन 18 तो वोट काटू थे, और जो ऐसे थे जो कभी न तो वो इलेक्शन लड़े, लेकिन उन्होंने अपने चाल से इसको गिरा दिया। जिता तो हम नहीं सकते लेकिन हरा सकते हैं। उन्होंने वो जुल्म कर दिया। मैं तो पहली बार बता रहा हूं, मैं इनोला का था कद्दे थे। हाँ, 14 से मैंने मोदी जी को चुना, मैंने बीजेपी की वोट दी, पूरी कॉलोनी को बताया। ईब की बार इसकी कुंडली देखी तो 7 साल से इसका अटैचमेंट हो गया था। ये मेरे घर 7 साल में आई नहीं अभी तक, लेकिन मेरा अटैचमेंट जुड़ गया क्योंकि इसकी कुंडली बोल रही थी ये कुछ विकास करेगी। और महिला है, अभी तक महिला कई दशकों से महिला बनी भी नहीं, लेकिन इसकी कुंडली में राजयोग था। मैंने इसलिए भविष्यवाणी करी। और इसकी भविष्यवाणी मैं आपको बताता हूं, ये जो 63,000 वोट हैं ये पूरी मनीषा की है, ना कि कांग्रेस पार्टी की एक पर्ची भी नहीं। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जो 20,000 वोट हैं आज के टाइम में, वो ट्रांसफर करके बीजेपी विधायक सुनील सांगवान को। इन्हीं के जो जिन्होंने टिकट नहीं मिली उन्होंने ट्रांसफर कर दी पीछे से, पीछे दरवाजे से। कैसे किया वो जानते हैं, ठीक है। वो तरीका कुछ 18 वोट काटू हुए थे, वो भी कांग्रेस के कटे। बीजेपी का वोट कभी कटता ही नहीं, मैंने अपने अनुभव देखा, बीजेपी का वोट नहीं कटा। तो बीजेपी हमारे जो सांगवान साहब है, सतपाल सांगवान साहब, वो ऐसे नेता है, उस आज भी वो पर्चा भर देते। 15,000 तो वोट उसके हाथों हाथ मिल जाएंगे। तो 28,000 30,000 इसके लगा लो, इसके अपने बीजेपी के, तो इनकी तो 45,000 पर्ची थी। जो 65,000 इन्होंने लिया है, ये 20,000 पर्ची थी। 20,000 पर्ची ट्रांसफर होगी बीजेपी विधायक सुनील सांगवान को। क्योंकि मनीषा एक ऐसा शख्स है, डॉक्टर मनीषा सांगवान, कि उसके पास जितनी पर्ची है वो खुद की है, पार्टी की तो उसको मिली ही नहीं। पार्टी की नहीं, 80 जितनी 100% ये पर्ची ले रही है। अगर 20% वोट मनीषा को कांग्रेस से मिल जाता तो कांग्रेस में रिकॉर्ड साबित करती है, लेकिन इसके गुप्त रूप से वोट काटे गए। और कारण उनका भी मैं दोषी नहीं देता जिन्होंने कटवाए, मैं हुड्डा साहब को दोषी मानता हूं। उन्होंने हर 25 हलकों में ये बताया है कि तेरी भी टिकट है, तेरी भी टिकट, लगा रहा है, सबको टिकट बोल दिया, सभी लगे रहे। जब लास्ट में एक को टिकट लिया तो उनके घर में चूल्हा नहीं चला, वह उदास हो गए। उन्होंने मनीषा सांगवान का बेड़ा गर्क ही कर दिया। मेरी ज्योतिष झूठी जाएगी, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। सीएम हरियाणा सतपाल सांगवान जी, सुनील सांगवान जी प्रदर्शन करें, जैसे इनकी परेड होती है राज्यपाल के पास एमएलए की, ऐसे हल्के की परेड दिखा दो। मैं गारंटी देता हूं प्रशासन के पसीने छूट जाएंगे। इतना जनादेश ले रही है ये मनीषा सांगवान, इसका घात लगाकर हमला किया है। जैसे महाभारत में अभिमन्यु को मारा था, ऐसे इसकी पार्टी ने मारा है। मैं जनादेश की रेस्पेक्ट करता हूं। उन्होंने जिसने हाथ जोड़कर, पांव जोड़कर, रोकर वोट गिरवाए, वो उनके कारण मेरी ज्योतिषी फैली। मैं ज्योतिषी को 100% मानता हूं, मेरी ज्योतिषी कभी झूठी गई ही नहीं। और ये जो ऊपर था, जो सेंटर में आपका हुड्डा जी नहीं बने, ये हुड्डा की अपनी गलती है। और कॉन्फिडेंस हो गया हुड्डा छोरा, और कॉन्फिडेंस हो गया। सेंटर इकाई 0 है, कांग्रेस की सेंटर इकाई 0 है, स्टेट इकाई में दम है। लेकिन कांग्रेस में एक सबसे बड़ी कमी है, अनुशासन नहीं है। राहुल गांधी को अपना नेता मानते हैं, लेकिन राहुल गांधी की बात नहीं मानते, ये कमी है।
जब हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उसका कोई जिक्र नहीं, किसी से बोलो मेरा राहुल, मेरा राहुल है। अच्छा मल्लिकार्जुन के भाई, फिर ये भी जवाब दे दो हमें, ये कांग्रेस जवाब दे इस बात का, सोनिया गांधी दे, ये मल्लिकार्जुन है क्या जब इसकी वैल्यू ही नहीं है ऐसे बुजुर्ग आदमी की। तो कांग्रेस अपने कर्मों से मारबाजी खाई है। नहीं तो मोदी जी की 14 में लहर थी, उसमें मैं जुड़ा था, मैंने धर्मवीर को वोट दिया था, न कि धर्मवीर को मैंने मोदी को दिया था, ठीक। फिर आगे भी मैंने मोदी को दिया, ठीक। और जो विधानसभा में खड़े थे वो भी मोदी की टिकट दिया, लेकिन 40 सीट पाया खट्टर साहब, कह पे 40 से 20 पे था। ये सारी कमियां कांग्रेस में है, अनुशासनहीन पार्टी है। मैं भी दुखी हूं, मैंने खाना नहीं खाया, आज 2 बजे से 4 बजे सोया, रात को मैं नींद की गोली लेकर सोया, नींद नहीं आई, मैं दिल टूटा है, जैसे मेरा कालजा में किसी ने मीट काट लिया हो, मैं बिखर गया हूं। मेरी भविष्यवाणी झूठी करवा दी इन गद्दारों ने, जिन्होंने मनीषा को पीछे से धोखा दिया, कांग्रेस को धोखा दिया इन्होंने, हल्के को धोखा दिया। मैं कहता हूं हल्के का विकास इसलिए नहीं होगा, इस पार्टी का कभी नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूं। ऐसे ही चुनाव करते रहे तो एक जिसकी शक्ति है मनीषा, इंदिरा गांधी दूसरी, अगर वो सत्ता में आई तो इसका विकास एक तरफ और 75 साल का एक तरफ होगा, मैं गारंटी देता हूं, उसमें वो दम है। ये न्यू खुदगर्जी नेता है अभी तक, मैंने 30 साल हो गए यहां, जितने भी आए हैं खुदगर्जी आए, धर्मपाल एमएलए खुदगर्जी, जग्गी खुदगर्जी, सतपाल खुदगर्जी, सोमवीर सांगवान खुदगर्जी, बता हल्के का काम किया है। ये तो उड्डा का राज में अपने कुछ सतपाल ने कर दिया, कुछ नरपेंद्र ने कर दिया। नरपेंद्र कोई टिक नहीं पाया, जनता जनादेश चाहती थी बदलाव, जनता के मन में था जनादेश को बदल देंगे, सरकार को बता देंगे हम आपसे नाराज हैं, इसीलिए तो ये वोट पड़ते हैं। लेकिन आजकल वोट की कीमत नहीं, न तो मैंने तो कांग्रेस का तो मतलब ही नहीं था, शुरू से नफरत थी कांग्रेस को, तो ठीक है। कांग्रेस तो सैनिक को मानती नहीं थी, कोई सैनिक है, कांग्रेस तो अपना बेटा बेटी को, बस राहुल ठीक है, प्रियंका ठीक है, वाड्रा ठीक है, तो बॉर्डर वाले के भाड़ में जाएंगे, ठीक है। तो कांग्रेस मेरे पसंद भी नहीं, लेकिन इस महिला के कारण, एक महिला हर पढ़ी लिखी है, इसकी इच्छा है कि मैं कुछ कर दूं इस हल्के के लिए, इसलिए मैंने वोट डाला था और इसलिए मैंने भविष्यवाणी करी थी। और आज भी मैं गारंटी देता हूं, मनीषा के पास जनादेश है, सुनील सांगवान के पास कोई जनादेश नहीं, ठीक। आपको बताता हूं, भारत का प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन 2004 से 14 तक रहा है, उसके पास जनादेश नहीं था, उसके पास जनानी का आदेश था। ऐसे ही इनका भी कोई आदेश आया है, सुनील सांगवान को विजयी करो या पैसे में करो, कैसे भी करो, कोई भी हथकंडा अपनाओ, हमें इनको जिताओ और मनीषा को गेट आउट करो, ठीक। ये भी हल्का याद करेगा, हल्का सामने आएगी इस हल्के के, जिन गद्दारों ने मनीषा का छुरा छुपा है वो याद करेंगे। भविष्यवाणी करने वाला भी ठीक है और मनीषा भी ठीक है। तुम गलत हो, गलत उनकी आत्मा बोलेगी। आज पूरा हल्का रो रहा है, लेकिन जिन्होंने ट्रांसफर किया था वोट, वो आज हंस रहे हैं, वो खुशी मना रहे हैं, उनके घर में दिवाली है, ठीक। और पूरा हल्के के अंदर रोष है, आज खुशी की चर्चा नहीं है, गमी की चर्चा है, ठीक है बेटा। और कोई प्रश्न बोल। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद जी अंकल जी, आप अपनी राय रखने के लिए। एक सवाल छोटा सा और पूछना चाहूंगा, जैसे आप इतने बड़े एस्ट्रोलॉजर हो तो आपके पास भी फोन आए होंगे कि आपकी भविष्यवाणी को लेके कुछ? हाँ, मैं बता नहीं सकता, बहुत गलत शब्द यूज किए हुए मेरे लिए, मैं बूढ़ा आदमी हूँ, ठीक है ना। खासकर बहुत ही परिवार के लोग थे जिन्होंने बोला तुम्हारे साथ कोर्ट केस हो जाएगा, तुम झूठी रूमर फैल रहे हो, तुम ज्योतिष के लायक नहीं, तुम फेल हो, मतलब चीट करा मेरे को। वैसे ही मैं सदमे में था, या लेडीज मनीषा सांगवान आ रही, इसी सदमे में था मैं, ठीक। और पाछ ऊपर से ये बोल मिले, ठीक है। तो ये मैंने महसूस किया कि भविष्यवाणी नेता की करनी ही नहीं, जो लोग आते हैं उन्हीं की ठीक है, ठीक है, उसी में ठीक है, संतुष्ट हूं मैं अपने काम से संतुष्ट हूं। और मैं गारंटी दे रहा हूं, हरियाणा का सीएम कोई भी हो, और सतपाल सांगवान जी, उसका बेटा सुनील सांगवान, प्रदर्शन जैसे गवर्नर के साथ एमएलए की परेड करवाते हैं ना, ये एक दादरी के हल्के की परेड करवा लें, एक तरफ मनीषा सांगवान को बिठा लें, एक तरफ इन तीनों को, सीएम को और मंत्री को। मैं बताऊं, प्रशासन के पसीने छूट जाएंगे, ये बोलेंगे मनीषा नहीं है, कोई लक्ष्मीबाई है, ठीक है। बहुत धाकड़ है, इसका कोई लालच नहीं इसके अंदर,
इसकी आत्मा बहुत शुद्ध है, द्वेष भावना नहीं रखती है। ये जो गवर्नमेंट में आ रहे हैं ना, वो द्वेष भावना के लोग आगे हैं, ये याद करेंगे फिर। ठीक, चलो बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी। हाँ। तो भाई जैसा आपने देखा, अंकल जी ने जो भी बात थी वो सब क्लियर कर दिया है। तो ऐसे ही अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। मिलते हैं नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता।